Good morning everyone, and good morning ईशा। स्टार्ट करते हैं। देखो, आप लोगों को कल मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। गुड मॉर्निंग श्रावणी। कल मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो मेन क्या है इसके क्वेश्चन आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आंसर के लिए क्या है, आपको कुछ पॉइंट्स आपको क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। इसके पॉइंट्स टू रिमेंबर। इसके लिए आपको कुछ चीजें क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। पहला पॉइंट आपको क्या याद करना पड़ेगा? पहला पॉइंट ये याद करना पड़ेगा आपको, जो वैल्यू ऑफ फर्स्ट ईजीई होता है, जो वैल्यू ऑफ फर्स्ट ईजी होता है, और मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम एलिमेंट्स के लिए वो नेगेटिव होता है। लेकिन कुछ के लिए वो क्या भी होता है, पॉजिटिव होता है। कुछ कौन कौन से हो गए, जैसे नोबल गैस हो गए, या जो फुली फिल्ड हो गए। फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड के लिए, फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड के लिए जनरली ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन इन मैक्सिमम केस में ये नेगेटिव होगा। सेकंड केस है, जो वैल्यू ऑफ सेकंड ईजीई, जो सेकंड ईजी की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होगी ऑलवेज। ये ध्यान रखना आपने कि सेकंड ईजीई हर हमेशा पॉजिटिव होगा। रीजन क्या है? देखो, रीजन आपको बताया था मैंने कि रीजन है, अगर कोई भी माइनस चार्ज है और हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये माइनस माइनस आपस में क्या होगा, रिपल्सन होगा। और रिपल्सन की वजह से क्या होगा, एनर्जी को हमें सप्लाई करना पड़ेगा, एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। इसीलिए क्या होगा, इसकी जो ईजी की वैल्यू होगी ऑलवेज पॉजिटिव होगी। थर्ड पॉइंट है, अगर सक्सेसिव वैल्यू होती है, सक्सेसिव ईजीई, सक्सेसिव मींस 1 2 3 4। जैसे मैंने कहा, वन स्टेप में ए ले लिया, इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया, माइनस चार्ज। फिर सेकंड स्टेप में माइनस लिया, फिर इलेक्ट्रॉन ऐड कराया, फिर 2 माइनस। तो इसमें जो ईजीई होगा पहले वाले में, सेकंड वाले में ईजीई होगा। तो अगर इन सबका ओवरऑल करके देखेंगे हम, ओवरऑल करके देखेंगे तो जो ईजीई की वैल्यू होगी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ऑलवेज। यानी कि ये आपको एंडोथर्मिक प्रोसेस मिलेगी। तो ये ऑलवेज है, ध्यान रखना, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। फोर्थ वन क्या होता है, जो नेगेटिव वैल्यू ऑफ ईजीई, वो सबसे ज्यादा किसकी होती है, ग्रेटेस्ट किसकी होती है, दैट इज हैलोजन। हैलोजन मींस ग्रुप 17। जो ग्रुप 17 होगा इनकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, हैलोजन की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, नेगेटिव वैल्यू, ध्यान रखना। और अगर हम पॉजिटिव वैल्यू में कहेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ईए, अगर हम ईए की बात करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू जो ग्रेटेस्ट होगी वो किसकी होगी, हैलोजन फैमिली की, हैलोजन की सबसे ज्यादा होगी। हैलोजन यानी कि 17 ग्रुप की कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनकी सबसे ज्यादा होगी। और इसमें से भी किसकी ज्यादा होती है, क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। इसके अलावा क्या होता है, देखो आपको मैंने बताया था कि जो नोबल गैस है, नोबल गैस के टर्म्स में आपको क्या याद रखना है, नोबल गैस के टर्म्स में आपको ये याद रखना है कि जो ई वैल्यू होती है, ई वैल्यू ऑफ नोबल गैस वो 0 होती है। लेकिन ई की वैल्यू नोबल गैस की हर हमेशा पॉजिटिव होगी। तो इसका मैं आपको ऑर्डर बता देता हूं, किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? ई वैल्यू नोबल गैस की 0 होगी, जबकि ईजीई वैल्यू है जो नोबल गैस की वो पॉजिटिव होगी। क्योंकि नोबल गैस क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, तो वी हैव टू सप्लाई द एनर्जी टू ऐड द इलेक्ट्रॉन। So that is why the value of EGE is positive.
अब देखो नेक्स्ट वन है, इसमें नोबल गैस के लिए जो ऑर्डर है इजीई का ऑर्डर ऑफ इजीई, जो नोबल गैस के लिए इजीई का ऑर्डर है, सबसे ज्यादा नियॉन की होती है, फिर आर्गन की होती है, आर्गन और लगभग क्रिप्टन की सेम होती है, उसके बाद जिनोन है, जिनोन के बाद आता है रेडॉन, और सबसे लास्ट में आता है हीलियम। यानी हीलियम को ऐड करवाना जो इलेक्ट्रॉन को है वो आसान है। हीलियम के साथ जो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है वो क्या है, आसान है। इसके अलावा आपको एक ध्यान रखना है कि नेक्स्ट पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एक दो पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगले वाले। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सेम ग्रुप की, वो ज्यादा होगी जनरली किससे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेम ग्रुप की ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ अदर ग्रुप्स। अदर ग्रुप का मतलब वो, सपोज करो मैंने आपको कहा कि क्लोरीन, फ्लोरीन ये सेम ग्रुप के हो गए, ब्रोमीन ये सेम ग्रुप के हो गए, 17 ग्रुप के, और यहाँ पे मैंने आपको दे दिया सल्फर एंड ऑक्सीजन, तो ये हो गया आपका 16 ग्रुप का। और फिर मैंने आपको यहाँ पे दे दिया फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। तो इसमें से पहले आपको सेम ग्रुप में कंपेयर करना है। सेम ग्रुप मींस Cl, F और Br में से Cl की ज्यादा, फिर फ्लोरीन की ज्यादा, फिर ब्रोमीन की ज्यादा। आपने पहले एक ग्रुप को क्या किया, कंप्लीट किया, उसके बाद 16 ग्रुप में आ जाओ। 16 में कौन है, सल्फर एंड ऑक्सीजन, तो पहले सल्फर की ज्यादा फिर ऑक्सीजन की ज्यादा। और फिर इस नेक्स्ट में आ जाओ 15 ग्रुप में, इसमें फॉस्फोरस की ज्यादा फिर नाइट्रोजन की ज्यादा। इस तरीके से आपको क्या करना है, इसे अरेंज करना है। यानी कि अब क्या होगा, ग्रुप वाइज देखा जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर सपोज करो ये है 1s2 2s2 2p3, सेकेंड है 1s2 2s2 2p4, और थर्ड दे दिया मैंने आपको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, और चौथा दे दिया मैंने आपको 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3। अब देखो दिखने से आपको लग रहा है, देखो ग्रुप वाइज में क्या है, ये 1 2 3 एंड 4, तो क्या होगा, दिखने में आपको लग रहा है कि ये अलग अलग, ये देखो ये आपका सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड एंड थर्ड पीरियड। तो इसमें ध्यान रखो कि कौन से ग्रुप सेम है, थर्ड 3 और 2 सेम है, और 1 और 4 सेम। तो इसमें पहले 3 और 2 को देखेंगे, तो थर्ड पीरियड की वैल्यू ज्यादा होती है, यानी 3 की ज्यादा होगी, फिर 2, फिर थर्ड में से 4 की ज्यादा होगी, और फिर 1। तो इस तरीके से अरेंजमेंट होगा इसमें EA का। नेक्स्ट वन इज जो थर्ड पीरियड होता है उसका EA की वैल्यू ज्यादा होती है EA ऑफ सेकेंड पीरियड। ये आपको पहले ही बताया था, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, लिथियम को छोड़ के, एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम में ऐसा नहीं होता है, लिथियम की वैल्यू ज्यादा होती है सोडियम से। इसके अलावा सारे केस में क्या है, यही कॉन्सेप्ट होता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है थर्ड पीरियड की, वो ज्यादा होगी सेकेंड पीरियड से। और तो ये आपको कुछ याद रखने। अब आपको मैं इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं आप लोग कितना क्वेश्चंस कर पाते हो इसके। ठीक है, तो मेन इसमें क्या है, मेन चीज है इसमें क्वेश्चन आंसर इज मेन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से देखना थोड़ा सा। मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रहा हूं आपको, 1s2 एंड 2s1। सेकेंड है इसमें, सेकेंड इज 1s2 2s2 एंड 2p3। थर्ड वन इज 1s2 2s2 एंड 2p1, एंड फोर्थ वन इज 1s2 2s2 एंड 2p2। अब आपको इसमें से बताना है सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी।
सबसे ज्यादा वैल्यू ईजी की किसकी होगी? 1, 2, 3 और 4। सुचित्रा, इसके अलावा अंश गांधी और पृथ्वीराज, आयुष, ईशा। देखो, जिसको आप कह रहे हो सबसे ज्यादा वैल्यू, उसकी वैल्यू सबसे कम होगी, इसकी वैल्यू सबसे कम होगी। रीजन क्या है? हाफ फील्ड। हाफ फील्ड होगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी? सबसे कम हो जाएगी, यानी 2 की वैल्यू सबसे कम। हाफ फील्ड या फुली फील्ड की वैल्यू सबसे कम हो जाती है। अब बताओ इन तीनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? नहीं, मिस कर गए आप लोग। हाँ, अंश गांधी ने सही बताया, अंश गांधी। और इसके अलावा देखो, अब आपको बता रहा हूं मैं। सबसे पहले देखो, ये आपने सही कहा कि इसमें एक आने से क्या होगा? ज्यादा होगा, लेकिन ये किससे होगा? उसके एडजेसेंट वाले से ज्यादा होगा, उसके एडजेसेंट वाले से ज्यादा होगा, यानी 3 से ज्यादा 1 होगा, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। 4 से ज्यादा नहीं हो सकता, केवल हम 1 स्टेप की बात कर सकते हैं, आगे की बात नहीं कर सकते। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे, तो देखो 2, 4, 6, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा होगी 4 की। उसके बाद देखो इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये जल्दी आ जाएगा, इसीलिए 1 की और फिर 3 की। इस तरीके से इसका अरेंजमेंट बनेगा। ठीक है, इसको एक बार दूसरे टर्म्स में ले जाता हूं। देखो, दूसरे टर्म्स में इसको बताता हूं, ग्रुप थर्ड के टर्म्स में। हाँ, ईए वैल्यू, ईए वैल्यू। अब देखो ग्रुप थर्ड के टर्म्स में, सॉरी पीरियड थर्ड के टर्म्स में ले जाता हूं। पीरियड थर्ड में ध्यान देना, देखो सोडियम Mg, Al, Si, उसके बाद फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन एंड आर्गन। अब ध्यान देना, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख रहा हूं आपके पास, इसको लिखेंगे 3s1, इसके लिए 3s2। अब 3s को छोड़ दो, 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5 और 3p6। इसमें से सबसे कम वैल्यू किसकी होगी? पहले सबसे कम वैल्यू Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar। हाँ, अंश गांधी सही है, सबसे कम वैल्यू। हाँ, आयुष सही है, मनाली सही है। सबसे कम वैल्यू किसकी होगी? ध्यान रखना। तो इसमें से सबसे कम वैल्यू किसकी होगी? जो फुली फिल्ड है, जिसको, हाँ रुजुल सही है, जिसको जरूरत नहीं है। आर्गन की वैल्यू सबसे कम होगी। इसके बाद कौन होगा कम? इसको हटा दिया आर्गन। अब इनमें से कौन होगा सबसे कम? सेकंड कौन होगा? हाँ, आयुष बिल्कुल सही है। और नहीं, ईशा नहीं, प्रफुल्ला मिस कर गए, मनाली आप लोग मिस कर गए, और अंश गांधी सही है, अंश सही है, और इसके अलावा बाकी लोग मिस कर गए। देखो, आपको मैंने कहा था पहले, हाँ इस Mg सही है, इसका बिल्कुल सही। Mg की वैल्यू कम होगी, फुली फिल्ड है। Mg देखो, Mg आ गया। देखो, आप पहले हमने फुली फील्ड को टारगेट किया, तो जो नोबल गैस है वो नोबल गैस बिल्कुल कम होगा, 0 हो गया। उसके बाद Mg हो गया। अब इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद बताओ, Mg के बाद, हाँ आयुष सही है, अब सिद्धि सही है, और इसके अलावा सबसे कम कह रहा हूं, इसके बाद मनाली सही है, अदिति और प्रफुल्ला सही है। इसके बाद आएगा देखो हाफ फील्ड। मेन टारगेट करो, देखो पहले फुली फील्ड, फुली फील्ड, फुली फील्ड, उसके बाद हाफ फील्ड। ये फुली फील्ड है, उसके बाद आएगा फॉस्फोरस। अब इसके बाद सिंपल ट्रेंड चलेगा। पृथ्वीराज सही बोला। अब इसके बाद बताओ, इसके बाद कौन होगा? इसके बाद अगर हम यहां से चलेंगे तो कौन आएगा? हाँ, आयुष सही है। इसके बाद देखो कम कौन होगा इसके बाद? अब मिस कर गए आप लोग, अब मिसिंग हो गए। पृथ्वीराज अब सही है आपका। इसमें देखो, अब यहाँ पे कॉम्पिटिशन होगा, मैंने कहा था एडजेसेंट वाले से ज्यादा होगा, यानी Na की वैल्यू Al से ज्यादा होगी,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन जल्दी लेगा और फुली फिल्ड हो जाएगा, इसकी तरह स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए Na की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी Al से। यानी इसके बाद कौन आएगा, Al। Al के बाद आएगा Na, और Na के बाद आएगा Si HCl। तब इसके सीक्वेंस सीधे चलते जाएंगे, फिर Si, फिर S और फिर Cl। तो ये देखो, ये ट्रेंड है आपका, जिसके लास्ट में देखो P5 है। P5 को केवल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए P6 होने के लिए, तो इसीलिए क्या करेगा, इसकी जो EgE जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है वो सबसे ज्यादा होती है। रीजन क्या है, ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड टू बिकम अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो दैट इज व्हाई इट्स एक्सेप्टिंग पावर इज लार्जेस्ट। तो ये आपका हो गया EgE का। तो इसके सारे क्वेश्चन है, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। देखो अद्वैत होता क्या है, देखो Na है और Al है। अब इसमें क्या है, देखो 3s1 है और ये 3p1 है। अब मैंने आपको पहले ही कहा था, हर एक चाहता है कि वो क्या हो जाए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए। जैसे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्या हो जाएगा, ये 3s2, एंड 3s2 इज फुली फिल्ड, एंड फुली फिल्ड इज मोर स्टेबल। तो ये क्या करना चाहेगा, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा। तो दैट इज व्हाई द वैल्यू ऑफ Na इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। एडजेसेंट से ज्यादा होती है, मैंने आपको हर बार बताया था। इसका एडजेसेंट ये हो गया, क्योंकि इसको हटा दो आप लोग, तो एडजेसेंट हो गया। तो Al के कंपैरिजन में Na की वैल्यू ज्यादा होगी। अब ये नहीं कि इसके सिलिकॉन से हम कंपेयर करते। इज इट क्लियर, क्लियर है यहां तक? हाँ, जो IE होता है इसका ट्रेंड बिल्कुल अलग है, इसका कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। इसका ध्यान रख लेना, इसके लिए कोई एक फिक्स रेगुलर ट्रेंड नहीं है। बस IE की यही दिक्कत है और EA की यही दिक्कत है कि इसमें कोई भी एक रेगुलर ट्रेंड नहीं है, नो रेगुलर ट्रेंड। इसका कोई एक रेगुलर ट्रेंड नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। इसका कोई एक रेगुलर ट्रेंड नहीं है, ध्यान रखना। तो EA आपको आप क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसके लास्ट इसमें आता है, इसका एप्लीकेशन में एक ही पॉइंट है। इसके एप्लीकेशन में आता है कि जितना EA की वैल्यू ज्यादा होगी उतना ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ज्यादा होगी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज उतनी ज्यादा होगी। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज का मतलब होता है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी। ध्यान रखना, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज मतलब कौन इलेक्ट्रॉन को जल्दी गेन करेगा, और EA का मतलब भी क्या होता है, एक्सेप्टिंग पावर। हाँ, वो एक्चुअल में थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, अभी थोड़ा म्यूट हो गया था, अभी म्यूट हो गया था। अब वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है, एक मिनट। वीडियो वीडियो इज क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो देखो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज मींस होता है कौन कितनी जल्दी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर। और EA भी क्या कह रहा है, एक्सेप्टिंग पावर, उतनी ज्यादा एक्सेप्टिंग पावर। तो इसीलिए क्या होगा कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EA। इसमें एक एक्सेप्शनल केस है, वन एक्सेप्शनल केस इज देयर, और वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन वैल्यू ज्यादा होती है क्लोरीन से, यानी जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज होंगी वो फ्लोरीन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू क्लोरीन। जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन
इज ग्रेटर देन क्लोरीन, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से। ठीक है, तो बाकी आज आपको इसमें मॉड्यूल में क्वेश्चंस है, इसमें देखो आप एक्सरसाइज फर्स्ट में लिखा हुआ है आपके पास, उसके सारे क्वेश्चंस आज सॉल्व करने आपने, वही आपका होमवर्क होगा। एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के, यू हैव टू सॉल्व। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। अगर इसमें कोई डाउट है किसी को, एनी डाउट, एनी डाउट रिलेटेड टू ईए, अगर कोई स्टेप नहीं आया आपको समझ में तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब ये जो मेन आपका वॉइस थोड़ा अलग है, एक मिनट, 1 मिनट। वॉइस इज नॉट क्लियर, एक मिनट चेक करते हैं। देन वॉइस, अब आ रही है, वॉइस आ रही है, वॉइस इज, देन एंड वॉइस इज क्लियर और नॉट, नाउ वॉइस इज क्लियर और नॉट, नो, नो, ओके, एक मिनट, हाँ कभी ज्यादा कभी कम हो रही है ना, 1 सेकेंड। ओके, हाँ बीच में देखो, बीच में वॉइस थोड़ी डिस्कनेक्ट हुई थी, बीच में थोड़ी सी वॉइस डिस्कनेक्ट हुई थी, लेकिन अभी आपको कैसा लग रहा है, अभी वॉइस क्लियर है या नहीं है? बीच में डिस्कनेक्ट जरूर हुआ था, बट नाउ द वॉइस इज क्लियर, या बीच में वही हो रहा है, स्टिल नॉट क्लियर? ओके, अच्छा माइक का प्रॉब्लम, कम ज्यादा अभी क्लियर है? इसको बंद करो, उधर कोई बात नहीं है। आप नाउ वॉइस इज क्लियर है, नोट, नो, एक बार क्या करेंगे, एक बार मैं वापस जाता हूँ दोबारा, हाँ दोबारा मैं मीटिंग को क्या करता हूँ, दोबारा करता हूँ, अभी मैं मीटिंग ऑफ करता हूँ, दोबारा से आप ज्वाइन करना। देखो एक बार आपको फिर से क्वेश्चन देखो मैं पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना इसे। मैंने आपको कहा, फर्स्ट मैंने दे दिया आपको, फर्स्ट वन इज सल्फर, सेकेंड वन इज, first is sulfur, second is Se, third one is fluorine and fourth one is chlorine। अब इसके ऑर्डर को बताओ, E का ऑर्डर, EA, ऑर्डर ऑफ EA इज, देखो फर्स्ट है सल्फर, सेकेंड सेलेरियम, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, तो इसमें से सबसे ज्यादा कौन होगा, विच वन हैज ग्रेटेस्ट EA? हाँ अंश गांधी सही कह दिया आपने, रुजुल सही है, हाँ ईसा बिल्कुल सही है, अदिति मिस कर गई। आपको मैंने कहा था सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है,
तो सॉरी क्लोरीन का होता है, तो क्लोरीन सबसे ज्यादा हो गया 4। आदित्य मयकर सही। इसके बाद बताओ, फर्स्ट क्लोरीन है, उसके बाद कौन होगा सेकंड नंबर पे? सेकंड नंबर पे हाँ सिद्धि सही है, अंश सही है, आदित्य मयकर सही है, सुचित्रा मिस कर गई। मैंने कहा था देखो इसके लिए पीरियोडिक टेबल क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। ईसा बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें फ्लोरीन होगा, उसके बाद कौन सा होगा? देखो क्लोरीन हो गया, फिर फ्लोरीन हो गया, इसके बाद हाँ रुजुल बिल्कुल सही कह दिया आपने। फ्लोरीन के बाद कौन सा होगा? अंश बिल्कुल सही है, सुचित्रा, अदिति, बाकी मिस कर गए देखो। इसके बाद होगा सल्फर और फिर होगा Fe। देखो कैसे पीरियोडिक टेबल में कैसे लगे होंगे, देखो SSE F और Cl। तो क्या होगा देखो, पहले मैंने कहा था आपको इस ग्रुप को क्या करो, कंप्लीट करो। पहले Cl होता है, फिर F होता है, फिर इस ग्रुप में देखो पहले S होगा, फिर Se होगा। तो इसीलिए क्या है, इसको इस तरीके से अरेंज करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं आपको। आपको बताना है कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस और नाइट्रोजन। ये हो गया 1 2 3 एंड 4। इसमें से सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? सबसे ज्यादा वैल्यू सुचित्रा। देखो इसको ये देखो उसमें कैसे लगे होंगे, देखो पीरियोडिक टेबल में कैसे लगे होंगे। यहां से देखो SCSI और ये N और P। अब इसमें से ध्यान रखो जो N ग्रुप होता है, नाइट्रोजन ग्रुप, दैट इज हाफ फिल्ड। ये 15 ग्रुप है, 15 ग्रुप होता है हाफ फील्ड, जिसकी वैल्यू क्या होती है, हर हमेशा कम होती है। 15 ग्रुप क्या होता है, हाफ फील्ड। हाफ फील्ड की वैल्यू कम होगी हर हमेशा, तो इसका मतलब इन दोनों में से होगा। और ये सेकेंड पीरियड का है और ये थर्ड पीरियड का है, तो सेकेंड और थर्ड पीरियड में से किसकी वैल्यू ज्यादा होती है? सेकेंड और थर्ड पीरियड में से। हाँ सिद्धि सही बताया था, पृथ्वीराज राइट है। देखो थर्ड की वैल्यू ज्यादा होती है, तो पहले आप थर्ड SI लिखोगे, SI यानी 2। इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद देखो इसी ग्रुप का आएगा मेंबर, कार्बन। इसके बाद कौन होगा? थर्ड ग्रुप का देखो फास्फोरस। इसके बाद कौन होगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे कम, क्योंकि हाफ फील्ड होता है। उसके अलावा आपको क्या बताया था, थर्ड पीरियड की वैल्यू सेकेंड पीरियड से ज्यादा होगी। ये एक्सेप्शनल केस है थोड़ा सा, तो इसीलिए इसका जो ऑर्डर होगा इसको बहुत ध्यान से देखना आपने। तो यहां से मैं इजी खत्म करता हूं। अब सेकेंड स्टेप आते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो हम फिर एक बार डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चन आंसर्स को। तो मॉड्यूल के जितने क्वेश्चन आंसर है, एक्सरसाइज 1 में एक टॉपिक लिखा हुआ है, उसे आप लोगों ने कंप्लीट करना है। अब देखो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, किससे अट्रैक्ट करेंगे? यहाँ पे ध्यान रखना, मेन चीज है यहाँ पे शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये ध्यान रखना, ये सबसे मेन है। शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, टूवर्ड्स इटसेल्फ। और शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होंगे? इन कोवेलेंट बॉन्ड एटम, कोवेलेंट बॉन्डेड एटम। जो कोवेलेंट से बॉन्ड होगा उस एटम की बात कर रहे हैं, क्योंकि शेयरिंग कहां पे होती है? कोवेलेंट बॉन्ड में होती है। तो ये कहां पे लगेगा? केवल जहां पे कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अगर आप लोग पहले पढ़ा है आप लोगों ने, लेकिन एक बार भूल गए हो आप लोग, तो मैं आपको बता देता हूं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड इज द बॉन्ड इज फॉर्म्ड, द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ। इसमें क्या होती है? ओवरलैपिंग होती है। जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? ओवरलैपिंग करते हैं, लेकिन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओवरलैप होती है और शेयरिंग होती है। कैसे? जैसे मैंने कहा क्लोरीन है, क्लोरीन के बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है, इस क्लोरीन के बाहर भी क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये दोनों आपस में क्या करते हैं? शेयर कर लेते हैं।
तो क्या होता है, ये भी स्टेबल होकर इसके बाहर 7 है, इसके बाहर भी 7 है। अब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली तो क्या हो गए, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों के दोनों क्या हो गए, फुलफिल हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब कोवेलेंट बॉन्ड के बाद अब हम देखेंगे कि इन दोनों में से किसकी पावर क्या है, ज्यादा है। कार्बन इज द बॉस। अभी आपको बता रहा हूं कि हु इज द बॉस एक्चुअली। वेट, तो देखो क्लोरीन है जो आपका, क्लोरीन होता है, अब दोनों की पावर बराबर होगी तो क्या है, जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो बीच में रहेगा, ये कहीं जाएगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन की क्या होगी, दोनों की सेम होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हर हमेशा किस में मेजर करेंगे, जहां पे क्या होगा, बॉन्डिंग होगी। इसमें भी क्या कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें, बॉन्डिंग का डिफरेंस। क्लियर है यहां तक, इज इट क्लियर? अब देखो, अब क्या हो गया, यहां पे मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी आपको कहा था कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, और यहां पे भी मैं आपको इलेक्ट्रॉन को कह रहा हूं अट्रैक्ट करना। तो इसमें डिफरेंस क्या है फिर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस क्या है फिर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस होता है एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और इसका मतलब हुआ अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन, ये अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन कहां पे करेगा, इन बॉन्डेड एटम। तो सेकंड पॉइंट यही आता है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो आइसोलेटेड गैसियस एटम के टर्म्स में देखते हैं हम। ये किसके लिए होती है, ओनली फॉर आइसोलेटेड गैसियस एटम। जो आइसोलेट होगा यानी अलग होगा, गैसियस एटम होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं हम जनरली, वो देखते हैं कोवेलेंट बॉन्डेड एटम के साथ। जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड एटम है वहां पे हम देखेंगे, जैसे मैंने कहा H और Cl, इसके बीच में क्या हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब हम इसमें चेक करेंगे कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो जो ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसकी तरफ चला जाएगा, Cl की तरफ, और हाइड्रोजन की तरफ इधर दूर। तो हाइड्रोजन में स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज और Cl में स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है, पोलैरिटी आ जाती है। पोलैरिटी मींस चार्ज डेवलप होना। तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड में जनरली क्या होता है, चार्ज डेवलप हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। थर्ड पॉइंट इसमें आता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है इसमें कोई भी चार्ज, अभी मैंने कहा कोई भी चार्ज प्रोड्यूस नहीं होता। चार्ज प्रोड्यूस होगा लेकिन एक के पास होगा।
इट इज विजिबल और नॉट। थोड़ा सा वो बीच में कई बार नेट इधर उधर चले जाता है। तो देखो डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, डिफरेंस क्या है? फर्स्ट क्या है इसमें, एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, अट्रैक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डेड एटम। इसके लिए आइसोलेटेड गैसियस एटम चाहिए होता है, जबकि यहाँ पे कोवलेंट बॉन्डेड एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते हैं। यहाँ पे नो चार्ज सेपरेशन होता है क्योंकि एक में ही चार्ज डेवलप होता है। यहाँ पे चार्ज सेपरेशन होगा यानी पोलैरिटी आ जाएगी, चार्ज सेपरेशन हो जाएगा इसमें। और फोर्थ पॉइंट होता है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द एनर्जी, तो एनर्जी होगी तो उसकी यूनिट होती है किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, द यूनिट ऑफ एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द एनर्जी। जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, रिलेटिव है, रिलेटिव वैल्यू देखते हैं हम इसमें, कंपेयर करते रिलेटिव वैल्यू। हम देखेंगे एक से ज्यादा कौन कितना ज्यादा स्ट्रांग है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कंपेयर करते, इसीलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। दिस इज द रिलेटिव वैल्यू, मींस यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपेयर करेंगे कि ये सही है ये गलत है, यानी कि ये इतने टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। तो इसीलिए क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हर हमेशा रिलेटिव वैल्यू के टर्म्स में देखेंगे। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है, अब देखो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब समझ गए होंगे कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, ध्यान रखना। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई भी यूनिट नहीं होती। रीजन क्या है, यहाँ पे हम इससे क्या करेंगे, रिलेटिव वैल्यू चेक करते हैं। रिलेटिव वैल्यू का मतलब हम कंपेयर करेंगे कि एक से दूसरा कितना ज्यादा स्ट्रांग है, ये इतने टाइम्स ज्यादा है। जैसे हम कहेंगे दिस वन इज 2 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन अदर। जैसे मैंने कहा ए और बी है, तो बी है जो बी इज 2 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ए, तो अगर ए 1 हो गया तो बी 2 होगी। तो इसीलिए क्या होता है, रिलेटिव वैल्यू होगी, अगर ये 1x तो ये 2x, x कैंसिल हो गया, यानी इसकी वैल्यू हो गई 1 और 2। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, डिजिट में आती है। हाँ, ओके, मैं आपको इसके अभी इसको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा आपको इसके। थर्ड पॉइंट में नो चार्ज सेपरेशन, कोई ज्यादा चार्ज डेवलप नहीं होता है, सेपरेट नहीं होता है, इसमें क्या होता है, चार्ज सेपरेशन होता है। थर्ड पॉइंट। अब देखो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसे अफेक्ट करेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग। कौन कौन से फैक्टर हैं जो फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब भी क्या हो गया, अट्रैक्ट करना। जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ध्यान रखना। इसको कॉन्सेप्ट मेन क्या है, कॉन्सेप्ट मेन है कि जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। अब पहला पॉइंट मैंने ले लिया एटॉमिक साइज का, एटॉमिक साइज। ठीक है, जैसे मैंने कहा सपोज करो एक, तो ये साइज हो गया आपका 1 साइज ले लिया मैंने ये। सेकेंड मैंने क्या कर दिया, इसका साइज फिर ये बड़ा बना दिया। थर्ड फिर मैंने क्या किया, इसको और बड़ा बना दिया, थर्ड पॉइंट। तो फिर सेम कॉन्सेप्ट है 1, 2 और 3। इन तीनों में से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्टिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, 1 की, 2 की या 3 की? अल्हाम, बिल्कुल सही कहा अल्हाम। और इसके अलावा अनुजा सही है, अदिति, मनाली सही है, अंश बिल्कुल सही, सुचित्रा और आयुष सही है, रुजुल मिस कर गया थोड़ा सा। पहली चीज क्या है, हम देखेंगे साइज का। तो साइज देखो, एटॉमिक साइज जितना बड़ा होगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी।
रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। देखो बड़ा साइज होगा तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा तो इसे अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। छोटा साइज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट जल्दी करेगा। ठीक है, तो हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। जितना एटॉमिक साइज बड़ा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जितना एटॉमिक साइज बड़ा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। रीजन क्या है, देखो इसका रीजन मेन क्या है, देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। जितना साइज आप बढ़ाओगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो अट्रैक्ट करने की पावर भी क्या हो जाएगी, अट्रैक्टिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अट्रैक्टिंग पावर डिक्रीज होगी यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट आता है न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज में देखो, न्यूक्लियर चार्ज में मैंने कहा सपोज करो ये फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया, ये 5 प्रोटॉन, ये 6 प्रोटॉन, ये 7 प्रोटॉन और ये 8 प्रोटॉन। अब यहाँ पे 1 और 2 शेल, सब में मैंने 2-2 शेल बना दिया, यानी डिस्टेंस सबका सेम रखा। डिस्टेंस सबका सेम है। देखो अभी हमने कहा था साइज अफेक्ट करेगा, तो हमने साइज सबका सेम रखा है, लेकिन हमने क्या किया, न्यूक्लियस की पावर बढ़ा दी। न्यूक्लियर पावर मीन्स प्रोटॉन बढ़ा दिए। यहाँ पे 5 प्रोटॉन, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4। तो इसमें बताओ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए, 1, 2, 3 या 4 की। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मेन क्या है, देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए। रुजुल सही है, फरेहा, अद्वैत सही है, और अनुजा, आयुष बिल्कुल सही है, पृथ्वीराज। तो इसमें देखो जितनी क्या होगी, इस न्यूक्लियस की पावर ज्यादा होगी, उतना क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर ज्यादा हो जाएगी। जितना आपने क्या किया, न्यूक्लियर चार्ज मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूक्लियर चार्ज मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन को आप जितना इंक्रीज करोगे या जितना एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा एक ही पीरियड में, इन रिस्पेक्टिव पीरियड, तो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इंक्रीज हो गया मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। तो ध्यान रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, थर्ड वन के लिए देखो एनायन का चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ कैटायन। पहले हम कैटायन का कंपेयर करते हैं फिर एनायन का करेंगे। चार्ज मीन्स सपोज करो एक में +1 चार्ज है, एक में +2 चार्ज है, एक में +3 चार्ज है, एक में +4 चार्ज है। अब इन चारों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए, इन चारों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए, 1 की, 2 की, 3 की या 4 की। अब सपोज करो यहाँ पे जेड मैंने ले लिया 9। हाँ ईशा बिल्कुल सही कहा आपने। और इसके अलावा आदित्य सही है और आयुष सही है। देखो सुचित्रा सही है, रुजुल मिस कर गया, पृथ्वीराज सही है। देखो प्लस चार्ज में जितना ज्यादा प्लस चार्ज, इकरा बिल्कुल सही है, जितना ग्रेटर जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज जितना क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना ज्यादा होगा पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रोनेगेटिव विल बी ग्रेटर। रीजन क्या है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। ग्रेटर द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ग्रेटर इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड व्हाट इज द रीजन, रीजन सेम है। देखो अगर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा मींस साइज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। साइज डिक्रीज होगा मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस। जितना छोटा साइज होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस बिकॉज सेम एलिमेंट इज देयर। तो क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज तो सेम है बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस। देखो सपोज का मैंने A+, A2+, A3+ एंड A4+। अब मैंने कहा नंबर ऑफ प्रोटॉन सपोज सबके लिए सेम है 9 बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, इसके 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो 8, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया 7 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस केस में हो गया, A4+ के केस में। A4+ के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। मींस जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगा। क्लियर है? अब एक और क्वेश्चन देता हूं इसमें आपको, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सपोज मैंने कहा आपको यहां से B है, B+, B3+, B2+ एंड B है। अब इसमें से देखो 1, 2, 3 एंड 4, इसमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, विच वन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, 1, 2, 3 और 4। हाँ, फरेया सही है, अलाम सही है, अर्श, आदित्य, आयुष सही है और सिद्धि सही है, पृथ्वीराज सही है। देखो सबसे ज्यादा प्लस चार्ज देखो इसमें +1 चार्ज, इसमें +3 चार्ज, इसमें +2 चार्ज और इसमें कोई चार्ज नहीं है। हाँ ऐसा बिल्कुल सही लिख दिया आप। तो सबसे ज्यादा चार्ज है 2 के पास, उसके बाद 3 के पास, उसके बाद 1 के पास और सबसे लास्ट है 4। तो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 2, 3, 1 एंड 4। जितना प्लस चार्ज ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। रीजन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस। एक और एग्जांपल देता हूं, इसका लास्ट एग्जांपल आपको मैंने कहा Fe3+, Fe2+, Fe+ और Fe। अब देखो इसमें हो गया 1, 2, 3 एंड 4। तो विच जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो किसकी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर इन, हाँ वेरी गुड अंश गांधी, आपने पूरा लिख दिया, फरेहा, आदित्य, आयुष, वेरी गुड। समझ में आ गया आपको कॉन्सेप्ट। 1 क्योंकि इसका 3+ चार्ज है, फिर 2+ चार्ज है, फिर इसमें 1+ चार्ज है और लास्ट में कोई चार्ज नहीं है। तो 1, 2, 3 एंड 4। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, देखो 4 पॉइंट इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एनायन। चार्ज ऑफ एनायन, एनायन मींस नेगेटिव चार्ज, एनायन मींस नेगेटिव चार्ज। अब मैंने इसको अपोजिट कर दिया, मैंने कहा A-, A2-, A3- और A4-। अब है 1, 2, 3 एंड 4। विच वन हैज ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बताओ 1, 2 या 3। रुजुल सही है, सुचित्रा, अलाम, अंश गांधी बिल्कुल सही, ईशा राइट है। इसमें अपोजिट हो जाएगा माइनस वाले, माइनस में ध्यान रखना, माइनस में क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा हर हमेशा, माइनस में अपोजिट हो जाएगा प्लस के। अभी बताया था आपको माइनस का साइज बड़ा होता है प्लस वाले से, तो क्या होगा, चीजें डिफरेंट हो जाएंगी। यहाँ पे माइनस के केस में क्या होगा, जितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एनायन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एनायन जितना ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। बिल्कुल सही है सुचित्रा, इसका मतलब 1 ज्यादा, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। अब रीजन क्या है, देखो सपोज मैंने इसके लिए भी कहा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 9, तो इसका देखो A-, A2-, A3- एंड A4-। अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए सबके पास, 9, 9, 9 एंड 9। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बट माइनस मींस इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो कितने हो गए इसमें 11। इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए,
तो इसमें हो गए 12 और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो कितने हो जाएंगे 13। वेरी गुड सुचित्रा। तो अब देखो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका होगा, सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होगा, -1 माइनस वाले में। वेरी गुड। मेन कॉन्सेप्ट ही देखो सारा क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सबसे ज्यादा फोर्स अट्रैक्शन 9 प्रोटॉन खींचेंगे 10 को, और सबसे कम किसका होगा जब 9 प्रोटॉन खींचेंगे 13 इलेक्ट्रॉन को। वेरी गुड सुचित्रा। तो यहां से आपको समझ में आ गया। तो सारा कॉन्सेप्ट क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा अगर एनायन का चार्ज क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? ओके, दिस इज क्लियर। ओके, तो देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा अगर चार्ज ऑफ एनायन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है, चार्ज ऑफ एनायन डिक्रीज होगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देता हूं आपको इसमें। क्वेश्चन इज देखो N3 माइनस N2 माइनस N माइनस। अब इसमें से बताना आपने 1, 2 और 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, N माइनस N2 माइनस एंड N3 माइनस। हाँ ईशा बिल्कुल सही कह दिया आपने, और इकरा सही है, अंश गांधी बिल्कुल सही है, फरेहा, अलाम, परमिता रॉय बिल्कुल सही। देखो प्लस माइनस चार्ज, मनाली बिल्कुल सही है, माइनस चार्ज इसमें 1 माइनस है, इसमें 3 माइनस है, ऑटोमेटिकली 1 माइनस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो 1 मतलब 3 आंसर पहले आएगा, फिर आएगा 2 और फिर 1। तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे सबसे। ये क्वेश्चन सबसे हो जाएंगे माइनस चार्ज वाले प्लस चार्ज। अब मैं आपको दोनों मिला के दे रहा हूं, देखो दोनों कंबाइंड दे रहा हूं मैं आपको, अब कंबाइंड। अब आपको कंबाइंड में सॉल्व करना है। कंबाइंड का देखो A प्लस A2 प्लस A माइनस A2 माइनस और A, ये हो गया 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब आपको बताना है कि इसमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा। हाँ वेरी गुड ईशा, अंश गांधी बिल्कुल सही है, सिद्धि। तो पहला आंसर अलाम बिल्कुल सही कह दिया, और रुजुल सही है। पहला आंसर देखो प्लस चार्ज जिसका सबसे ज्यादा, यानी फर्स्ट इज 2। इसके बाद कौन होगा, सेकंड वन इसके बाद कौन होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ अंश, ईशा बिल्कुल सही, आपने सब कुछ बता दिया। आदित्य, पृथ्वीराज, अदिति वेरी गुड। 1, क्योंकि इसमें +1 चार्ज है, प्लस वाले सारे हट गए। अब इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद आएगा 1 के बाद कौन आएगा, 2 एंड 1। हाँ वेरी गुड आदित्य, वैभवी, अंश। 5 बिकॉज ये न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल के बाद इन दोनों में से 3 एंड 4 बिल्कुल सही कह दिया आप लोगों ने। समझ में आ गया आपको प्लस और माइनस का पूरा कॉन्सेप्ट। इज इट क्लियर, प्लस माइनस न्यूट्रल, इन तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबका। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं आपका, हाइब्रिडाइजेशन का।
हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, ये आपको थोड़ा सा नेक्स्ट चैप्टर में होगा, थोड़ा सा आपको हिंट्स बता रहा हूँ। जनरली हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, sp2 एंड sp। sp3 मतलब एक s और 3 p के पार्टिसिपेट कर रहे हो। sp2 का मतलब एक s और 2 p के ऑर्बिटल अगर जो रिएक्शन है जो कंबाइंड हो रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें s और p जब कोई कंपाउंड कंबाइंड करेगा तो उसका कौन कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, जनरली उसे हम कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ये हम नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमें ये देखना है एस कैरेक्टर, एस परसेंटेज आप बता सकते हो इसमें कितना होगा एस की परसेंटेज। एक एस का और 3 पी का है तो एस की परसेंटेज कितनी होगी, परसेंटेज ऑफ एस इज, अंश गांधी थोड़ा मिस कर गया, हाँ सही है, अंश ईशा बिल्कुल सही है, 25%। कैसे देखो ओवरऑल 4 हो गया आपके, रुजूल सही है, 3 + 1 4 हो गया, और 4 में से एक है ये क्या S1 है तो 1/4 मीन्स 25%। इसमें बताओ S की परसेंटेज कितनी होगी। हाँ ईशा बिल्कुल सही कह दिया आपने, और अंश गांधी बिल्कुल सही है। और इसके अलावा देखो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, एक S का और 3 P के यानी टोटल 4, और उसमें से 1/4 × 100 मीन्स 25%। इसमें देखो P के 2 है, एक S का है तो ओवरऑल हो गए 3 में से एक S है तो 1/3 × 100 मीन्स 33.33। अब इसमें बताओ S की परसेंटेज, इसमें टोटल एटम है 2, हाँ वेरी गुड पृथ्वीराज, ईशा, अंश सही है। तो यहाँ पे क्या होगा 1/2 × 100 मीन्स 50%। तो एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, जहां पे S परसेंटेज बढ़ेगा वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। S परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, फिर sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और सबसे कम है sp3। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, ये आपको केवल क्या है नॉलेज के लिए बता दिया आपके, ठीक है। तो ये आपका हो गया हाइब्रिडाइजेशन। अब मैं आ जाता हूं पीरियड के ट्रेंड्स, ट्रेंड्स है, ठीक है। अब आगे हम ट्रेंड्स में किस पीरियड में क्या होगा, और इन जनरल इसमें ध्यान रखना कोई इरेगुलर ट्रेंड नहीं होता है। एक मिसिंग हो गया था जो EA होता है, उसमें क्या होता है नो रेगुलर ट्रेंड, उसमें कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है रेगुलर ट्रेंड होता है, ध्यान रखना रेगुलर ट्रेंड होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रेगुलर ट्रेंड होगा। जैसे मैंने कहा पीरियड, अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी इंक्रीज, नहीं अंश गांधी चलेगा वही सीक्वेंस इंक्रीज, क्योंकि ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन इसमें कोई इरेगुलर ट्रेंड नहीं है, सारा फिक्स है कि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज ही होगा। यानी अगर मैंने आपको कहा कि लेफ्ट टू राइट जाते समय, जैसे मैंने कहा लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो इसका सीक्वेंस सीधा ऐसा चलता जाएगा, इसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं है। अगर मैं पीरियड की बात करूंगा कि लेफ्ट टू राइट, तो इसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं है। इसमें सीन क्या होगा, सीधा सा सीन होगा 3 4 5 मैंने मिस कर दिया शायद, 6 7 8 एंड 9। तो देयर इज नो इरेगुलरिटी इन केस ऑफ, बोरोन मिस किया है, तो इसमें कोई भी इरेगुलरिटी नहीं होगी, इसमें सिंपल सा ट्रेंड चलेगा। यानी लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। रीजन क्या है, देखो रीजन सेम है कि अगर ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, और एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी इंक्रीजेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएंगे, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगा। यानी आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कॉमन, कि जो आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनका केस सबका लगभग सेम है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीज होगा। लेकिन इसमें इरेगुलरिटी है, इसमें भी कई बार इरेगुलरिटी आ जाती है।
बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई भी इरेगुलरिटी नहीं है, ठीक है। बस इसमें एक एक्सेप्शनल केस है कि जो नोबल गैस होते हैं, नोबल गैस या जिसे हम इनर्ट गैस भी कहते हैं, इनर्ट गैस, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होती है। रीजन क्या है उसमें देखो, क्योंकि फुली फिल्ड होते हैं। रीजन क्या है, नोबल गैस इज फुली फिल्ड होंगे तो क्या होते हैं, मोस्ट स्टेबल होते हैं, और मोस्ट स्टेबल होंगे तो उसको इलेक्ट्रॉन को खींचने की जरूरत नहीं है। तो दैट इज वाई जो फुली फिल्ड होंगे, मोस्ट स्टेबल होते हैं, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं करेंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी 0 हो जाएगी। बाकी का केस क्या होगा, सेम चलेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जैसे मैंने कहा आपको कि जो थर्ड और सेकंड का कॉन्सेप्ट था क्या हो गया, हाँ, ओनली 1 मिनट इज देयर। तो एक लास्ट और बता देता हूँ ग्रुप का। ग्रुप में क्या होगा, जैसे हमने टॉप टू बॉटम गए, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। हाँ, वेरी गुड ईशा, सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। क्यों होगा, देखो साइज आपको पता है, साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो सारा कॉन्सेप्ट किस पे, देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीजेस। तो ये क्या करते हैं, लगभग इनका ट्रेंड रेगुलर ट्रेंड चलता है। देयर इज, हाँ, मोर शील्डिंग इफेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही कहा अद्वैत। तो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो देयर इज अ रेगुलर ट्रेंड, इसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं है ज्यादा। यानी कि जो आप सिंपल चल रहे थे वही आपको क्या करना है, केवल जो एक आध ग्रुप है उसमें चेंज हो जाता है। ग्रुप में एक आध ग्रुप है जहां पे ये वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो वो हम क्या करेंगे, क्योंकि टाइम अब कम है हमारे पास, तो वो ग्रुप एक्सेप्शनल में ध्यान रखना, 13 ग्रुप इज देयर। 13 ग्रुप में हर एक में क्या था, एक्सेप्शनल था, यहाँ पे भी एक्सेप्शनल है। टाइम कम है, मैं ऑफ कर रहा हूं, और आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं, ठीक है। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।